जयश्री महाकाल डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं। आप जब सवाल करते हो नॉर्मलता का तो उसमें देखते हो नॉर्मलता को हम कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मलता का क्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए हमें तुल्यांकी भार चाहिए होता है। तो तुल्यांकी भार को हम दिखाते हैं कैपिटल ई से। अब हमें तुल्यांकी भार निकालते कैसे हैं, तो अगर किसी कंपाउंड के लिए, किसी यौगिक के लिए तुल्यांकी भार निकालना होता है तो वो होगा आपका कैपिटल ई तुल्यांकी भार बराबर यहाँ पर होगा अणु भार अपॉन में संयोजकता। ये आपका तुल्यांकी भार निकलेगा किसके लिए, किसी यौगिक के लिए। ठीक है। अब हम आते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए किसी तत्व की तुल्यांकी, किसी तत्व का तुल्यांकी भार निकालिए, किसी अणु का तुल्यांकी भार निकालिए, किसी अम्ल का तुल्यांकी भार निकालिए, किसी लवण का तुल्यांकी भार निकालिए, किसी क्षार का तुल्यांकी भार निकालिए, तो क्या करेंगे आप हो जाएंगे बहुत कंफ्यूज, दिमाग हो जाएगा डिस्टर्ब। तो ये सब कंफ्यूजन आपकी दूर करने के लिए हम आपको अभी सिखाने वाले हैं तुल्यांकी भार। वो होगा बहुत ही सिंपल तरीके से, अभी आप सीखने वाले हो। जैसे कि हम पहले आपको बताते हैं, ये तो हमने बता दिया किसी यौगिक के लिए, जैसे किसी सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अब हम आते हैं हम किसी तत्व का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। तो यहाँ निकालते हैं किसी तत्व तुल्यांकी भार बराबर होता है तत्व का, तो यहाँ पे तुल्यांकी भार निकालेंगे, अणु भार नहीं आएगा, क्या आएगा, परमाणु भार। परमाणु भार अपॉन में क्या हो जाएगी इसकी संयोजकता। ठीक है। जब हम इसे निकालेंगे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जब हम इनका तुल्यांकी भार निकालेंगे किसी तत्व का, तो उनका परमाणु भार आपको याद होना चाहिए। तो कम से कम आपको 20 तक तो परमाणु क्रमांक, तत्व, परमाणु भार सब कुछ याद होना चाहिए। आप ये सब देख सकते हैं, ट्रिक दी गई है आपको वीडियो में, उसे आप देख सकते हो। नहीं तो आप उसे कैसे भी करके याद कर लो, क्योंकि परमाणु भार जब याद होगा तभी आप क्या निकाल सकते हो, अणु भार। तो आपको परमाणु भार तो याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया है आपका, सोडियम का तुल्यांकी भार यानी कैपिटल ई हमें क्या करना है, निकालना है। ये होता है तुल्यांकी भार। अब कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं ई बराबर परमाणु भार कितना होता है सोडियम का, सोडियम का होगा 23 और संयोजकता होती है 1, तो इसका कितना निकला 23। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी तत्व का तुल्यांकी भार। अब इसके बहुत सारे तत्व हैं जिनके तुल्यांकी भार आप खुद निकालेंगे। ये तो क्वेश्चन 1 था, 2, इन सब में किसका तुल्यांकी भार निकालना है आपको, आप निकालना पोटेशियम का और निकालो मैग्नीशियम का और आप निकालो कैल्शियम का। इन तीनों के आपको तुल्यांकी भार निकालने, एक और निकालना है तो आप निकालो Mn का, मैग्नीज का। इन सब तत्वों के, ये सारे क्या हैं, तत्व हैं, तत्व ही तो होते हैं। इन सब के आपको तुल्यांकी भार निकालने हैं, ये आपका होमवर्क है। तो अब हम आते हैं दूसरे पे। दूसरा जैसे निकालेंगे किसी आयन का तुल्यांकी भार। यहाँ पे हम किसका निकालेंगे, तत्व की जगह करेंगे हम यहाँ पे आएगा तत्व का तुल्यांकी भार। किसी तत्व का तुल्यांकी भार निकालेंगे आप, तो हम ऐसे कर सकते हैं
परमाणु भार या अणुभार, और अपॉन में आ जाएगा इनका आवेश। ये क्या है, किसी तत्व का नहीं, आयन का ले रहे हैं। गणेश जी के दिन चल रहे हैं, तो श्री गणेश करो अपने तुल्यांकी भार का, सीखो इसे। अब हम किसका निकाल रहे हैं, किसी आयन का तुल्यांकी भार। तो आयन का, अगर आपका आयन सिंगल तत्व के रूप में है तो परमाणु भार लगाओगे, नहीं तो अणु भार लगाओगे, और जिसके नीचे आएगा उसका आवेश यानी कि चार्ज। तो आपका इसका एक क्वेश्चन है, जैसे किसी, जैसे हम किसका ले लें, यहाँ पे ले लेते हैं क्लोरीन नेगेटिव का तुल्यांकी भार, यही तो निकालना है। अब क्लोरीन का हम देखते हैं परमाणु भार कितना होता है इसका होता है 35.5, ठीक है। और इसके चार्ज कितना है, आवेश हमारा कितना है, आवेश 1 है ना, तो बस आवेश को काउंट करके भाग दे देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा 35.5। ऐसे ही अगर आप दूसरा निकालोगे, SO4 2 नेगेटिव, अब इसका भी आपको क्या निकालना है, तुल्यांकी भार, ये निकालना है कैपिटल E। तो कैपिटल E निकालने के लिए हमें पता है, पहले इसका हमें क्या चाहिए, अणुभार और नीचे आवेश। तो आवेश हमारे हैं -2, तो यहाँ कर देंगे 2। अब हमें देखना है ऊपर कितना है, SO4 है, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन 16 इंटू सफिक्स में कितने लगे 4, तो यहाँ हम कर देंगे 4। आपका आ जाएगा यहाँ पे अपॉन 2, यहाँ पे होगा 96/2, इसे कट कर दो, हमारा बचेगा 48 क्या निकल आया, इसका तुल्यांकी भार। अब आप देखो, अब आपने आयन का तुल्यांकी भार निकाल लिया। अब इसी तरीके से कोई सा भी आयन आपसे पूछ लिया जाए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके ओटी में, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे और बढ़ेंगे तो हम निकालेंगे लवण का तुल्यांकी भार। उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस में क्या क्या है हमारे, इसमें क्वेश्चन है आपके, यहाँ आपको करना होगा क्लोरीन 1 चार्ज, उसके बाद कैल्शियम 2 पॉजिटिव, उसके बाद आपको करना होगा पोटेशियम 1 पॉजिटिव, सोडियम 1 पॉजिटिव। तो इनका आपको तुल्यांकी भार निकालना होगा। एक और दे देते हैं NH4 पॉजिटिव, इन सबका आप तुल्यांकी भार निकालो। अगर नहीं आता है तो आप हमें बताइए। अब हम आते हैं किसी लवण का तुल्यांकी भार। जब लवण का तुल्यांकी भार निकालते हैं तो हमें आते हैं यहाँ पे लवण का तुल्यांकी भार। अब आप किसका कर रहे हैं, लवण का तुल्यांकी भार। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा बदल जाएगा, यहाँ होगा अणुभार, और अणुभार के अपॉन में आएगी हमारी धनावेशों की संख्या। तो यहाँ होगा अणुभार और अपॉन में है धनावेशों की संख्या। अब इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया नमक का, NaCl का, तो ठीक है नमक का लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा
ई ऑफ NaCl क्या करना है आपको, फाइंड करना है। तो ई हमारा तुल्यांकी भार है, सबसे पहले ई तुल्यांकी भार है तो हमने ई को नोट कर लिया। अब NaCl का है तो NaCl का अणुभार देखना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ निकालेंगे NaCl का अणुभार, ठीक है। अणुभार निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इनके, हमने आपको बताया था तत्व का परमाणु भार आपको याद होना चाहिए। अगर बेटा नहीं है याद, आप भले 12th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सीख सकते हो आप। BSc में हो तो भी सीख सकते हो, क्योंकि आपको अणुभार याद, अगर आपको अणुभार निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना है और बहुत सारे सवाल करने हैं तो आपको परमाणु भार याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, सोडियम का परमाणु भार होता है हमारा 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो यहाँ पे कितना निकला 58.5, ये इसका निकल आया अणुभार। तो यहाँ पे हम अणुभार भी निकल आया और इस पर आवेश कितने हैं, धनावेशों की संख्या, यानी कि जब आप NaCl को तोड़ते हो, NaCl का कराते हैं, ठीक है, आयनों में तोड़ते हैं तो क्या होता है, Na पॉजिटिव आयन प्लस क्लोरीन कैसे में टूटेगा, नेगेटिव आयन। तो ये आपकी हिंट हो गई है, ठीक है। इनके जरिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका निकालेंगे तो यहाँ आएगा आपका, कितना रखोगे ऊपर, अणुभार की जगह रखेंगे 58.5 और धनावेशों की संख्या, यानी कि Na पर जो चार्ज है सोडियम पर वो कितना है, A। तो यहाँ हमारा कितना निकलेगा 58.5। ये आपका निकल आया है तुल्यांकी भार, किसका, लवण का। तो इसी तरीके से और बहुत सारे हैं, वो आप खुद निकालोगे। जैसे कि एग्जांपल्स आपके दिए हैं Na2SO4, Na2CO3, ये है आपका होमवर्क, किसका, Na2SO4, Na2CO3, इनका क्या निकालना है, तुल्यांकी भार। इन सबका तुल्यांकी भार आपको निकालना है। तो ये हमारे क्या है, ये एक लवण है जिनका आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो अब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे। तो अब आएगा हमारा किसी अम्ल का तुल्यांकी भार। तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालते हैं, तो उसमें आता है, क्या निकालेंगे, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार अपॉन में होगा मुक्त हाइड्रोजन आयनों की संख्या, ठीक है। इस पे कितने हाइड्रोजन आयन मुक्त हो रहे हैं उनकी संख्या। इसको बेसिसिटी भी कह सकते हैं, यानी कि इसकी क्षारकता से भाग देते हैं। जैसे कोई सा भी हमने अम्ल ले लिया, क्वेश्चन है आपका, बेटा देखो, जब भी कोई चीज़ किया करो तो ध्यान से करो, उसे समझने की कोशिश करो। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, NaCl, NaCl है हमारा नमक, यही है। NaCl का क्या निकालना है आपको, इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है अणुभार अपॉन में मुक्त एच आयनों की संख्या। तो हमने आपको बताया NaCl किस में टूटता है, NaCl टूटेगा Na प्लस Cl, यही तो टूटेगा। एक सॉरी, ये NaCl नमक नहीं है, हमें क्या लेना है, अम्ल लेना है। वो तो लवण ले लिया, हमें किसी अम्ल को लेना है तो ले लिया HCl। HCl आपका अम्ल होता है, तो HCl में क्या होगा, HCl, और इसको तोड़ोगे तो आपका जाएगा H आयन पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यही तो जाएगा। अब HCl का सबसे पहले देखना है इसका अणुभार क्या है। तो हम करेंगे HCl, ये आपका हिंट करने के लिए, HCl का अणुभार
HCl का अणुभार कितना निकलेगा? हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस क्लोरीन का अभी हमने बताया 35.5, इसका कितना निकलेगा? 36.5। अब यहाँ पे हमने देख लिया ये है हमारा अणुभार 36.5 और अपॉन में H आयन कितने हैं? 1, तो हमारा कितना निकला? 36.5। आप इस तरीके से किसी भी अम्ल का भी तुल्यांकी भार निकाल सकते हो। तो हमने आपको अभी HCl का बताया, ऐसे ही आप HNO3 का, H2SO4 का और किसी भी अम्ल का निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको दिखा दिया हमने अम्ल का तुल्यांकी भार निकाल के। अब आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। इन क्वेश्चंस में आएगा, सबसे पहले हम जैसे आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए क्या करना है, आपको निकालना है किसी भी अम्ल H2SO4 इसका तुल्यांकी भार प्लस HNO3 का तुल्यांकी भार, इनका आपको तुल्यांकी भार निकालना है। का तुल्यांकी भार ज्ञात करो, ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपके होमवर्क के लिए है। वो आप करोगे और हमें बताओगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बेटा जी, जब आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो हमें कैसे पता चलेगा? हमारी जो पढ़ाने की प्रक्रिया है वो एक तरफ से है, दोनों तरफ से तो सामने कोई दिखाई नहीं देता। आप अगर पढ़ रहे हो, कॉपी पे कुछ नोट कर रहे हो, सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठो। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, कॉपी पे नोट भी कर रहे हो, तो हमें बताओ मैम ये चीज़ ऐसे कहाँ से आई, कैसे होगा इसमें, तो हम कुछ आपको सॉल्यूशन बताएंगे और हमें अच्छा भी लगेगा कि आप पढ़ रहे हो। तो ऐसे ही हम आपको फिर एक बताते हैं, जैसे अम्ल की जगह यहाँ बताएंगे क्षार का तुल्यांकी भार। तो यहाँ क्षार का तुल्यांकी भार निकालते हैं। तो क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? क्षार का तुल्यांकी भार बराबर होगा अणुभार और अपॉन में क्या आएगा? OH आयनों की संख्या। OH आयन यानी कि एसिडिटी, यानी कि इस पे कितने OH आयन आ रहे हैं उनकी संख्या के हिसाब से हम इसे क्षार का हम निकाल सकते हैं तुल्यांकी भार। जैसे यहाँ पे हमें निकालना है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, NaOH का तुल्यांकी भार, इसे कैसे शो करते हैं? कैपिटल E से। तो क्या होगा? NaOH का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका अणुभार। तो अणुभार आपको निकालना सिखा रहे हैं। अणुभार कैसे निकाला जाता है आ जाते हैं हम एक बार फिर। ठीक है, किसी का भी अणुभार जब आप निकालते हो तो सबसे पहले हमें परमाणु भार याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम निकाल रहे हैं NaOH का अणुभार, यही तो आप निकाल रहे हो। ठीक है, अणुभार इसको कैपिटल M से शो करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल M बराबर सोडियम का हमारा हमने बताया था 23 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु भार। ठीक है, और इसका होता है ऑक्सीजन का 1, सॉरी हाइड्रोजन का 1, तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ इसका कितना निकलेगा? 40 निकल आएगा। ये आप अणुभार निकालने का तरीका है, इसे आप कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको सबको आना चाहिए, अणुभार निकालना। उससे पहले आपको परमाणु भार भी याद होने चाहिए। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि परमाणु भार, परमाणु क्रमांक और तत्वों को, इनको ज़्यादा नहीं हो सकता है आपसे, तो आप 20 तक या 30 तक इतना तो याद कर सकते हो। 30 तक नहीं, हम कह रहे 20 तक याद कर लो, सफिशियंट है। और कुछ हैं ऐसे इंपॉर्टेंट जिनको हम लिखवा देंगे, 20 के ज़्यादा भी आते हैं, बीच बीच से पूछे जाते हैं, तो उनको हम लिखवा देंगे, आप उनको याद कर लो। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने सवाल पे। यहाँ तुल्यांकी भार किसका निकालना है? NaOH का। तो NaOH क्या है? NaOH एक हमारा क्षार है।
तो उस क्षार का जब तुल्यांकी भार निकालते हैं तो सबसे पहले हमने इनका अणुभार निकाला, तो अणुभार कितना हुआ 40। तो 40 हो चुका है। अब इसमें कितने का भाग देंगे हम, 1 का दे दिया, तो कितना आया हमारा आंसर 40। इस तरीके से किसी क्षार का आप तुल्यांकी भार निकाल सकते हो। जैसे अब आपको निकालना होगा CaOH का होल थ्राइस, ये आपका क्वेश्चन है जो आप घर से करोगे। CaOH का होल थ्राइस, एक आप ये निकालोगे, दूसरा घर के लिए है जिसका निकालोगे आप AlOH का होल थ्राइस। आपको इन दोनों के तुल्यांकी भार निकालने हैं जो कि एक बेस है। अब आप हमें बताना आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। प्लीज़ पढ़ाई करो तो मन से करो और कॉपी पेन लेके बैठो। थैंक यू।